हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम आपको आईसीआर टेक्नीशियन का जो री एग्ज़ाम 7, 8 जो 10 जुलाई में होने वाला है, उसके रिलेटिव्स आपको जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, टीसीएस के द्वारा जीके और जीएस के पूछे गए प्रश्न, तो इनको क्या आप एक बार ज़रूर पढ़ लें क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर जीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। दूसरा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा सैडल पीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी द्वीप प्रबल उद्गम के हैं, सभी द्वीप प्रबल उद्गम के हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है, तो सभी द्वीप प्रबल उद्गम के हैं। ठीक है, चौथा है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर कहलाता है। पांचवा देखिए, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका के दोनों देशों के बीच में है। आबो जनजाति किस राज्य में, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, असम से। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर है फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रयाग को। ठीक है, यानी प्रयागराज को। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो हमारी किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये गुजरती है आपकी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है, केरल में। कार्डामम पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, बांग्लादेश के साथ। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा मुंबई। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात की। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी, इलाहाबाद और नैनी के मध्य में। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, पश्चिमी घाट से। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, भोर घाट। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है, कोलकाता हल्दिया। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो भागों में बंटता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर में। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहते हैं हम, दामोदर नदी को। ठीक है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, नर्मदा नदी। कौन सा पर्वत माला सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, कौन सा पर्वत है, पश्चिमी घाट पे। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ, गुजरात में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। खरीफ की फसल कौन सी है, तो खरीफ की फसलें आपकी ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांबर झील जो कि राजस्थान में है।
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री उत्तराखंड। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? कब बने थे गुजरात और महाराष्ट्र? ये बने थे आपके 1 मई 1960 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो गोवा राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है? कब हुआ है इसका? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन अब भारत आपका प्रथम हो गया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन कहलाता है। जायद की फसल कौन सी है? जायद की फसल है आपकी खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। जावर के खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जावर के खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए क्वेश्चन क्या है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जस्ता उत्पादन के लिए। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। झारखंड राज्य जो निर्माण कब हुआ था, मतलब झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 15 नवंबर 2000 को। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर है। टोड़ा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? 1896 में। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना राज्य कब बना था? ये बना था 2 जून 2014 को। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? अन्नाईमुड़ी। तो ये आपके 50 वन लाइनर क्वेश्चन से जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो इनको आप एक बार ज़रूर याद कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।